Good morning, students. Today we will read lesson 6, class 9, lesson 6, cyber safety. What is cyber safety? Today's age cannot be even thought of विदाउट इंटरनेट इवन इन ड्रीम। कहता है कि आज का जो समय है वो बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। ठीक है, हम कोई भी काम नहीं कर सकते बिना इंटरनेट के। ऑल्दो यत भी इंटरनेट हैज़ मेड मैनी थिंग ईजियर। कहता है कि इससे काफ़ी चीज़ें आसान तो हो गई हैं, बट सिक्योरिटी रिस्क इससे बढ़ गया है। हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी हो सकती है, हमें इस चीज़ का डर रहता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए जो साइबर सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, ये चैप्टर उसी के बारे में है। तो व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट एज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। कहता है साइबर सेफ्टी का मतलब होता है कि हम इंटरनेट का सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग करें। ठीक है, जिससे ये इंश्योर होता है कि व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जो है वो कोई खतरा ना हो, उसको इंफॉर्मेशन को कोई चोरी ना कर सके, उसका डाटा कोई चोरी ना कर सके, लीक ना कर सके। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज अबाउट पॉसिबल थ्रेट्स। इसका मतलब है कि हमें वो सारे पॉसिबल थ्रेट्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्रेट्स इसमें आ सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद मेजर्स टू प्रिवेंट एंड काउंटर दैम। कहते हैं कि हमें वो सारे सिक्योरिटी मेजर पता होने चाहिए जिससे हम उस सिक्योरिटी को पता लगा सकें और उसको मतलब कि सिक्योर कर सकें। ठीक है, हम किसी भी डेंजर को पता लगा सकें और उसको सिक्योर कर सकें, इस चीज़ के योग्य हमें होना है। तो हमें साइबर सेफ्टी को स्टडी करना होगा। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल इंटरनेट। कहता है कि इससे पहली है इसमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी खुद की जो पहचान होती है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। वी सर्व द इंटरनेट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। हम अलग अलग कारणों से इंटरनेट पे सर्व करते रहते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सेंडिंग इंफॉर्मेशन को सेंड करना, चीज़ें खरीदना और बेचना, सारे क्या है इसके ऊपर काम होते रहते हैं। व्हेन वी गिव आउट प्राइवेट डाटा टू बिजनेस एंड अदर। हो सकता है कि हम अपना जो डाटा है प्राइवेट वो किसी और को दे रहे हो, तो ये भी चीज़ भी इसके अंदर होती है। उसके बाद है इंटरनेट यूजर्स वी ट्रस्ट दैम टू यूज़ दैट इंफॉर्मेशन फॉर लेजिटिमेट पर्पज़। यानी कि वो कहते हैं कि वो जो इंटरनेट यूज़र जिस पे हम भरोसा करते हैं वो लेजिटिमेट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेगा, यानी कि अच्छे कार्य के लिए यूज़ करेगा। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, तो द फाइनेंशियल एंड पर्सनल डाटा कैन बी यूज फॉर हार्मफुल रीजन्स। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो अच्छे काम के लिए यूज होता है, हो सकता है कि वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो गलत कार्यों के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, उसको भी कर सकता है ना, गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन किसी और को दे दे, बेच दे, जिससे कोई भी उसमें चोरी कर सके। ठीक है, आइडेंटिटी फ्रॉड, इसको आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं। आइडेंटिटी फ्रॉड इज़ व्हेन पर्सनल डिटेल दैट हैव बीन एक्सेस्ड और स्टोलन आर यूज्ड टू कमिट फ्रॉडलेंट एक्ट। कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, जो होता है वो फ्रॉडलेंट एक्ट कहलाता है। इसी को आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग। कहता है कि इसका जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है वो यही है। एक तो हम प्राइवेट ब्राउजिंग करें, यानी कि अगर कोई पब्लिक ब्राउजिंग होती है तो हम उसके ना करें, हम अपना खुद का इंटरनेट चलाएं और उस पर काम करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी वाईफाई यूज़ किया और उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन भेज स्टार्ट कर दी तो वो वाईफाई जिसका चल रहा है वो बंदा हमारी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकता है। या फिर हम एनोनिमस के करें, यानी कि कोई नाम ना हो, हमारे बिना नाम के हम उसके अंदर सर्फिंग करने लग जाएं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। मैनी वेज वेबसाइट ट्रैक यू। कहता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको वेबसाइट जो ट्रैक करती रहती है। Whenever you visit a website, your web browser may reveal your location via your device IP एड्रेस। कहता है जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर तो आपकी जो डिवाइस होती है, यानी जो उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन आपकी लोकेशन IP एड्रेस के साथ में भेजता रहता है। यानी कि आपके
डिवाइस का पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उससे उसको भेजता रहता है। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड एंड योर सर्च एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने क्या क्या सर्च किया है उसकी हिस्ट्री भी ये भेजता रहता है। विच मे बी यूज बाय थर्ड पार्टी, यानी कि कोई तीसरे पर्सन के द्वारा भी उसको यूज किया जा सकता है। लाइक एडवर्टाइजर्स और क्रिमिनल्स, यानी कि हो सकता है कि कुछ बंदे तो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो एडवर्टाइज भेजते रहते हैं, ठीक है, और कुछ क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस करते रहते हैं। दिस में वेबसाइट ट्रैक यू, ठीक है ना, इस तरीके से आपको वेबसाइट जो ट्रैक करती रहती है। ट्रैकिंग इज जनरली यूज बाय एडवर्टाइजिंग नेटवर्क टू बिल्ड अप ए डिटेल्ड प्रोफाइल फॉर पिन पॉइंट एंड टारगेटिंग, इवन डाटा ट्रैकिंग रिपोर्टेड इन यूएस इलेक्शंस। कहता है इसमें जो है आपको ये इंफॉर्मेशन को थेफ्ट करता है किसी भी तरीके से, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन लेकर के कहीं भी थर्ड पार्टी को दे सकता है, इस तरह से वो ट्रैक करता है आपको। उसके बाद आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस, किसी भी डिवाइस का एक एड्रेस होता है इंटरनेट चलाने के लिए, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और हर डिवाइस का ये अलग अलग होता है, सेम नहीं होता कभी भी। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो ये यूज होता है। इट लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर्स योर आईपी एड्रेस विद अदर नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो आपके डिवाइस का इंटरनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है वो दूसरे डिवाइसेस के साथ में शेयर करता है। वेबसाइट कैन डिटरमाइन बाय रफ जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, और जो आईपी एड्रेस जो है वेबसाइट जो होती है वो डिटरमाइन कर ली जाती है रफ जोग्राफिकल लोकेशन से। कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। अब ये कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होती हैं? द कुकीज़ आर स्मॉल फाइल टेक्स्ट फाइल्स ऑन योर ब्राउज़र, स्ट्रॉन्ग स्मॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड योर ऑनलाइन हैबिट्स। ये ऐसी छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें आपका सर्च हैबिट्स जो होती हैं या इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी हैबिट्स होती हैं वो इसमें स्टोर रहती हैं। जो हैकर्स होते हैं ना वो इसी चीज़ को चुराते हैं आपके ब्राउज़र से, कुकीज़ को। जैसे आप यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपने जैसे कोई चीज़ पर सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें सर्च की, तो अगले दिन से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारा इसी से होता है। कुकीज़ आर स्मॉल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र, ठीक है ना। ये कुकी जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है बिल्कुल, जिसको वेबसाइट स्टोर कर देती है ब्राउज़र के अंदर। दे हैव पेनल्टी ऑफ लेजिटिमेट यूजेस, और उसका जो बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू साइन इनटू योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो कुकीज़ रिमेंबर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, जो कुकीज़ जो होती है उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है जो आप लॉगिन करते हो, ठीक है। व्हेन यू चेंज ए सेटिंग ऑफ वेबसाइट कुकीज स्टोर द सेटिंग, जब आप कोई सेटिंग चेंज करते हो तो सेटिंग को भी स्टोर कर लेती है। इट कैन परसिस्ट अक्रॉस पेज लोड एंड सेशन, आप कितनी देर तक उसमें लोड रहे वो सारी इंफॉर्मेशन सेव करती है। यू चेंज द जूम परसेंटेज ऑफ योर वेब पेज, तो सेटिंग विल रिफ्लेक्ट ऑल ओपन वेब पेज, ठीक है, वो जितने भी आपके अपने वेब पेज खोले वो सारे के सारे आपको शो कर देती है हिस्ट्री। तो कुकीज़ कैन आइडेंटिफाई योर यू एंड ट्रैक योर ब्राउजिंग एक्टिविटी अक्रॉस वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट में आपने जो जो चीज़ें सर्च की हैं उसको ट्रैक कर सकती हैं। तो उसके बाद आता है कुकीज़ कैन बी, कुकीज़ हो सकती हैं, कैसी हो सकती है कुकीज़? फर्स्ट पार्टी कुकीज़, दीज आर द कुकीज़ that store your own login ID, password, autofill information. फॉर एग्जाम्पल सम वेबसाइट दैट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, कहता है कि ऐसी वेबसाइट जिनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो उसकी जो लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है, आईडी पासवर्ड, वो सारे स्टोर कर लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहते हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़, दीज आर द कुकीज़ दैट वेबसाइट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री। अब इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो सर्च हिस्ट्री को स्टोर करके रखती है, जो भी आप वेब ब्राउज़ करते हो उसकी हिस्ट्री बना के रखती है। सो एज टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट, ताकि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट को प्लेस किया जा सके, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर थर्ड पार्टी कुकीज़ मे रिजल्ट इन एनी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेब पेज। थर्ड पार्टी कुकीज़ की वजह से ही आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आनी स्टार्ट हो जाती हैं।
HTTP refers व्हेन यू क्लिक अ लिंक, जब हम लिंक को क्लिक करते हैं, योर ब्राउज़र लोड्स अ वेब पेज लिंक्ड टू इट, तो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो उस लिंक को ओपन कर देता है और टेल करता है वेबसाइट को व्हेन यू कम फ्रॉम, कहाँ से तुम आए हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक अ लिंक टू आउटसाइड वेबसाइट ऑन वेब पेज, अगर आप कोई आउटसाइड वेबसाइट के वेब पेज पे आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाता है इफ़ यू क्लिक एट द लिंक शोन then think linked web page. The linked web page website will get opened, उससे जो भी लिंक होती है वो खुल जाती है। एंड इंटरनली इंफॉर्मेशन अबाउट यू सच एज योर IP एड्रेस, लोकेशन, योर वेब ब्राउज़र मशीन टाइप etc will also be provided to लिंक्ड वेबसाइट। ठीक है, जो भी हमने आपकी जो लिंक्ड वेबसाइट है आपकी सारी हिस्ट्री जो है वो उसको प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इसे HTTP रेफर कहते हैं। फिर सुपर कुकीज़, ये सुपर कुकीज़ क्या होती है? सुपर कुकीज़ आर ऑल्सो कुकीज़ बट दीज आर परसिस्टेंट कुकीज़। कहता है जो सुपर कुकीज़ होती हैं वो परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं, जैसे कि दे कम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट दैम। जो सुपर कुकीज़ होती हैं वो परसिस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर बाई चांस आप उसको डिलीट कर देते हैं तो वो वापस आ जाती है। सुपर कुकीज़ स्टोर कुकीज़ डाटा इन ए मल्टीपल प्लेस, यानी कि सुपर कुकीज़ होती है आपके डाटा को मल्टीपल जगह पे सेव कर देती है, जिससे कि अगर आप एक जगह से डिलीट कर देते हो दूसरी जगह से वापस आ जाती है वो। इन ए फ्लैश कुकीज़ सिल्वर राइट स्टोरेज योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड HTML5 लोकल स्टोरेज। When a website notice that you have deleted part of super cookies, जब वेबसाइट को पता लगता है कि आपकी सुपर कुकीज़ को डिलीट कर दिया है किसी पार्ट को, तब इंफॉर्मेशन इज़ रीपॉपुलेटेड फ्रॉम द अदर लोकेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है वो दोबारा से लोड कर ली जाती है, रीपॉपुलेट कर ली जाती है दूसरी वेबसाइट से, दूसरी जगह से। दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टू टारगेट एड्स व्हेन For example, you might clear your browser cookies and not your flash cookies. आपने ब्राउज़र cookies तो क्लियर कर दी लेकिन फ्लैश नहीं की, so website will copy the value of flash cookies to your browser cookies. फ्लैश वैल्यू से वो क्या करेगी हिस्ट्री से, वो आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री में ले आएगी। फिर यूज़र एजेंट, योर ब्राउज़र ऑल्सो सेंड्स अ यूज़र एजेंट। कहता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, सेंड करता है यूज़र एजेंट को प्रत्येक समय पे कनेक्ट टू वेबसाइट। कहता है कि आपका ब्राउज़र जो है एक यूज़र एजेंट से सेंड करता है जब भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हो। तो दिस टेल वेबसाइट्स योर वेब ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग अदर पीसीज ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टू टारगेट एड्स। ठीक है, यानी कि ये कहने की बात ये है कि ये यूज़र एजेंट भी है जो है ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है उसको। ऑल दीज अबव थिंग्स लीक योर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू वेबसाइट्स। इससे सारी बातों से आपकी आइडेंटिटी लोकेशन जो है लीक हो जाती है। एंड इट मे बी यूज्ड अगेंस्ट यू। सोल्यूशन टू दिस इज प्राइवेट ब्राउजिंग। इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, प्राइवेट ब्राउजिंग है। एंड और एनोनिमस ब्राउजिंग, लेट्स लर्न। इसका सोल्यूशन वही है, एनोनिमस ब्राउजिंग करें या प्राइवेट ब्राउजिंग ही करें। अभी कहता है प्राइवेट ब्राउजिंग होती क्या है। एनोनिमस ब्राउजर अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनोनिमस में क्या था, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रकट नहीं दिखाता वो। ठीक है, तो एनोनिमस यूज करते हैं। IP एड्रेस भी ऐसा नहीं दिखाता। ठीक है, एंड
आपका ना तो पर्सनल एड्रेस दिखाएगा उसमें और ना ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा। एनोनिमस यूजर का काम होता है। एंड एनोनिमस ब्राउज़र लेट्स योर एक्सेस वेबसाइट एनोमसली। इससे आप जो है ब्राउज़र जो है आपकी डाटा वेबसाइट को एनोनिमसली यूज़ करता है, यानी जिसका कोई नाम नहीं होता। इट कैन बी यूज एज टूल फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए टूल होता है, जर्नलिस्ट के लिए होता है और एवरीडे सिक्योरिटी कॉन्शियस पर्सन, ठीक है। देयर आर टू अनदर टाइप्स ऑफ ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग, देयर आर अदर वे टू यूज इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डाटा। प्राइवेट में क्या होता है, ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे आप आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं होती और आप उसमें डाटा को सर्फ करते रहते हो इंटरनेट में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। गॉड ब्लेस यू। जो स्टूडेंट मुझे अपना होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वो अपना होमवर्क जरूर भेजें बेटा, चेकिंग होती है आपके होमवर्क की डेली। ओके, गॉड ब्लेस यू।